Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार तुम बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार तुम बिन सुना 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 तुम बिन सुना लागे सारा जहां तुम बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार तुम बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार बिन सुना सुना लागे सारा जहां रे तुम बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार जैसे तारा ज़मीं पे आसमानों से टूटे जैसे तारा ज़मीं पे आसमानों से टूटे ऐसे अपनों के दामन मेरे हाथों से छूटे मेरे दिल आंसुओं की जुबान तुम बिन सुना सुना लागे सारा जहां तुम बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार तुम बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार अच्छा है ना एक जैसे अच्छा है ना एक जैसे अच्छा एक जैसे अच्छा एक जैसे अब हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? दो जीते जागते इंसानों की मौत की खबर सुन के तुम खुश हो रहे हो? Of course, darling. तुम्हें ये माँ अपने सामने नजर नहीं आती? मैंने कहा ना तुम अकेली नहीं हो। साहिरिन,
देखो, जिंदगी की तरफ जितना जल्दी लौट कर आओगी, मुझे जीने में उतनी आसानी होगी। जो चाहे करे, मगर एक बात याद रखिएगा कि आपकी तरह मैं भी अपनी अना के हाथों मजबूर हूं। यूसुफ मियां, बिजनेस फाइन अप करके आए हो, सब कुछ ऑन होल्ड है? फिलहाल तो ऑन होल्ड ही अंकल। और वैसे भी अगर इस फहानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मौजूदगी में मुझे कामयाबी का जरा भी शक होता तो कब का पाकिस्तान शिफ्ट कर चुका। आंटी को कहा भी था कि लंच के बाद मिलेंगे। सुबह सुबह कौन? रुमेला? My name is Rumela Isfahani. Okay, Rumela Isfahani, it's nice to see you. I'm sorry, आपसे रात को मुलाकात नहीं हो पाई। That's okay, but इस वक्त बाकी बातें नाश्ते पर करें? नाश्ते पर? You mean right now? Yes. Okay. हाँ, तुम्हारी तबीयत तो खराब थी। बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। गुस्सा क्यों कर रहे? तबीयत ठीक नहीं थी रुमेला की। थोड़ी देर को मिलने के लिए आ जाती तो क्या चला जाता उसका? क्या सोचते होंगे यूसुफ और अलमीना? वो लोग कुछ भी नहीं सोचते होंगे। इस घर का हिस्सा समझते हैं अपने आप को, वो क्यों सोचने लगे? देखो सरीन, रुमेला का यूसुफ के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना जरूरी है ताकि वो एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकें। मैं जानती हूँ ये सारी बातें, लेकिन लोग इतने लंबे सफर से आए थे, ये बेहतर नहीं है कि नाश्ते की टेबल पे दोनों एक दूसरे से मिले। फ्रेश होंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थैंक्स सर। पता नहीं तुम ना होती तो मैं क्या करता। वो ही करते जो मैं करती, आपसे मिलने की तो। I can feel कि जेट लेग के असरात अभी भी बाकी हैं, लेकिन मैं इस कदर गिल्टी फील कर रही थी कि मुझसे रहा नहीं गया। It's quite okay, रुमेला। भाभी बता रही थी कि आपकी तबीयत कुछ। रशीद भाई, पराठा लाइएगा। पता है यूसुफ, हमारे घर का नाश्ता रशीद भाई के हाथ के इस पराठे के बगैर तो नामुमकिन है। ये रशीद भाई की स्पेशलिटी है। मगर अभी तो कल रात का डिनर भी ठीक तरीके से हजम नहीं हुआ। 2-4 हफ्ते यहाँ रहना है तो देसी केयरलेसनेस तो अपनानी पड़ेगी ना जनाब। डैड, आइए नाश्ता करें।
नहीं बेटा, नाश्ता अभी ठहर के करेंगे, जूस दे दो। ओके। हाँ, तुम्हारी तबीयत तो खराब थी? थी डैड, बस वो मैं इतना गिल्ट फील कर रही थी कि मैं रात को यूसुफ और अलवीना को टाइम नहीं दे पाई, तो इसलिए। इट्स क्वाइट ओके रुमेला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ज़रूरत थी, तभी तो ये इतनी सुबह जागी। डैड, यूसुफ इज़ अ ग्रेट कंपनी। वैसे यूसुफ बता रहा था कि इसका बिजनेस लंदन से अब अमेरिका तक पहुंच चुका है। ये बता दिया, ये नहीं बताया कि कराची देखे हुए से कम 15 साल हो चुके। अंकल, मैं सोच रहा था कि मैं अलवीना नाइल के साथ मिलकर साइट सीइंग करने चले जाएं। नाइल का सहरीन के साथ रहना ज़रूरी है, और अलवीना को उसकी माँ एक टी पार्टी पे लेके जा रही है। मेरा ख्याल तुम इसी के साथ साइट सीइंग कर लो। I would love to, uncle. मिला? डैड, ये ना तो कोई मूवी चल रही है और ना मैं कोई वैम्प हूँ, ओके? क्या मसला है? मसला तो तुम्हारे साथ है प्यारे। फाइन को हर वक्त लेके कहाँ घूमता रहता है? तुझे कोई तकलीफ है? तकलीफ तो ये है प्यारे कि तू हमारी बारी आने ही नहीं देता। तो तुम क्या चाहती हो? मैं उन्हें ऐसे ही जाने दूं? मेरे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा? मैं कह रही हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? इंसान को ज्यादा मोहब्बत भी नहीं होनी चाहिए। वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे और आपको भी उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ मेरे हो,
और मेरा जब दिल चाहेगा मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगा दूंगी। यार तुम बहुत मुश्किल लड़की हो। मुश्किल तो तब हो जब तुम्हें मेरी मोहब्बत का इकरार हो। और अगर मुझसे मोहब्बत है तो फिर मान क्यों नहीं जाती? हाँ, कमॉन साहिब, तुम मेरे पर काट कर मुझ पर पाबंदियां लगाना चाहते हो। I'll be okay. I know you'll be okay, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। मैं तुम्हें अपने बगैर जीने दूंगी भी नहीं। अब देर करोगे? मुझे खुद पर उतना भरोसा नहीं है जितना तुम्हारे प्यार पर है साहिब। जिस दिन तुम्हें यकीन हो जाएगा ना कि मेरी जिंदगी की डोर तुम्हारी सांसों से बंधी हुई है, उसके बाद तुम ऐसी हरकत करने के बारे में कभी सोचोगी भी नहीं। इतना प्यार करते हो मुझसे? कोई शक है क्या? पहले शक नहीं करती थी, अब सवाल नहीं करूंगी। और आइंदा मेरी मोहब्बत को किसी इम्तिहान में मत डालना प्लीज। अब ये वादा जरा मुश्किल है। सिर्फ नाश्ता ही नहीं, चाय भी तो खुले दूध की थी। मैंने तो पहले ही कहा था। मेरे ख्याल में कुछ ऐसा नहीं है, आप परेशान ना हो। मगर बेगम साहिबा या साहब जी को पता लगा तो? वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे और आपको भी उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं भला किसी से कुछ क्यों कहूँगा? गुड। बस ये याद रखिए कि यूसुफ की तबीयत खराब उसकी रेस्ट ना करने की वजह से हुई है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। ओके बीबी जी, आप ऐसा ही समझती हैं? मैं ऐसा ही समझती हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि यूसुफ को रेस्ट की बहुत सख्त जरूरत है। शायद यही वजह है कि इस बार यूसुफ अलवीना को अपने साथ लाया है। अच्छा, हैरत है, ना नाइल ने कुछ कहा ना यूसुफ ने, और घर में शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई। यूसुफ और नाइल से पहले बहराम और यूसुफ के वालिद आपस में दोस्त थे और इसीलिए शायद उन्होंने अपनी दोस्ती को पक्का करने के लिए बच्चों की शादी का फैसला किया। 18 साल पहले यूसुफ अपने पेरेंट्स के साथ लंदन शिफ्ट हो गया था और तब से अब तक वक्त ने दोनों दोस्तों के इस अहद को वफा करने की मोहलत ही नहीं दी। अच्छा, तो क्या आंटी ये साहिर और रुमेला जानते? सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि मुंतजिर भी हैं। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है जैसे उन लोगों में दोस्ती नहीं है। तो जाहिर सी बात है ना, बचपन से अब तक एक दूसरे का जिक्र सुन रहे हैं, मुलाकात कहाँ हुई है? क्या बात है सहरी, तुम कुछ फिक्रमंद लग रही हो। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि सोचना वोचना छोड़ो
अब कुछ करके दिखाओ। घर की बड़ी बहू होने की वजह से ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। कैसी जिम्मेदारी आंटी? कि तुम साहिर और रुमेला के दिल की बात मालूम करो, और अगर उनके जहनों में किसी किस्म की उलझन है तो उसे दूर करो। जी जी बेहतर। जी बेहतर कहने से काम नहीं चलेगा। मैं और बहराम चाहते हैं कि कम से कम रुमेला को फटाफट रुखसत कर दिया जाए। मैं ये कह रही थी आंटी, ये सब कुछ इतनी जल्दी? 18 साल के बाद ये मौका आया है और तुम अब भी कहती हो कि जल्दी है। नहीं बेटा नहीं, जवान औलाद की हिफाजत बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं तो कहती हूँ रुमेला के फर्ज से जितनी जल्द सुबुकदोश हो जाए उतना ही बेहतर है। जी आप ठीक कहती हैं। ठीक कहती हैं। अगर मैं उस वक्त सब कुछ आंटी को बता देती तो उनका बुरी तरह दिल टूट जाता। वो क्यों? बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। इसी वजह से ये फिगर कोई और कोट नहीं करेगा। टेंडर मिलने से शुरू में तो हमें नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन टेंसी क्लॉज के मुताबिक अंडरपास का कॉन्ट्रैक्ट भी हमें ही मिलेगा और 5 साल में हम लोग ब्रेक इवन पर तो पहुंच ही जाएंगे। और क्लॉज 18 के मुताबिक अगर हमने 8 माह की मुद्दत में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट का 10% हमें जुर्माना देना पड़ेगा। और इस प्रोजेक्ट के लिए बाकी प्रोजेक्ट से सारी मशीनरी मूव कर देंगे तो हमारे 3 प्रोजेक्ट्स को बैक वक्त स्लो डाउन करना पड़ेगा। क्या ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मियाँ, सब कुछ हो सकता है। जैसे ये हुआ कि तुमने हिमाकत की और सहरीन को छोड़ के यहाँ दफ्तर को खामखा ज्वाइन कर लिया। भाई अभी उसे तुम्हारी ज़रूरत है। डैड सहरीन के कहने पर ही तो मैंने रिजॉइन किया है। देखो वो भी तो गलती कर सकती है ना। तुम जाओ उसे कंपनी दो, बल्कि उसे यार कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाओ। डैड उसकी कंपनी के लिए बहुत से लोग मौजूद हैं। मॉम है, साहिर है, लेकिन आपकी कंपनी के लिए तो सिर्फ मैं हूं ना। यार ये क्या कंपनी ढूंढी तुमने? डैड प्लीज मैं चाय मंगवाता हूँ। भाभी सब कुछ जानते हुए भी आप मुझसे कह रही कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अभी रिएक्ट करने का वक्त आया ही नहीं है। भाभी फैसला जो भी हो, इंतजार करने से कोई फायदा नहीं होगा। देखो अगर मैं उस वक्त सब कुछ आंटी को बता देती तो उनका बुरी तरह दिल टूट जाता। वो क्यों? कुछ नहीं, तुम जाओ और जाके यूसुफ को थोड़ा सा टाइम दो। हर एक को दुश्मन थोड़ी बनाया जाता है। लेकिन मम्मी और डैड को मैं और नाइल है ना, सब संभाल लेंगे। और हाँ,
माहीन से कांटेक्ट करने की जल्द से जल्द कोशिश करो। ओके, थैंक यू। आओ यार, कहाँ गायब हो साहब? कहाँ गायब होना है, मम्मी की ड्यूटीज दे रहा हूँ। ये आपके लिए सूप भिजवाया उन्होंने। यार ये खिला खिला कर बीमार करने का कल्चर कब खत्म हो गया? ये कभी खत्म नहीं हो सकता। मम्मी जानती है कि मर्द के दिल तक पहुंचने के लिए रास्ता जो होता है ना, उसके पेट का होता है। शी इज मेकिंग वे टू योर हार्ट। यार वहां तो तुम लोग वैसे ही रहते हो। ये बताओ नाइल कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। शादी से पहले तो 8-9 बज जाया करते थे, अब तो आई थिंक उसका दिल ही नहीं करता ऑफिस जाने को। जल्दी आ जाएगा। और बाकी सब कहाँ? ओह, सब लोग चाय पे वेट करें भाई। एक्सक्यूज मी। वाओ, ये ज्वेलरी तो वाकई एंटीक लग रही है। देखिए ना कितनी हैवी है ना? नो वंडर। इसलिए अब आप सिर्फ नेकलेस और रिंग्स पर गुजारा करती हैं ना? हमारे खानदान में इस ज्वेलरी का रहना जरूरी है, पहनना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये ज्वेलरी वाकई नस्लों से चली आ रही है? सहरीन को उसका हिस्सा पहुंच चुका और अब ये बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? मैं समझी नहीं आंटी। ये ज्वेलरी मैंने साहिर की बीवी के लिए संभाल के रखी है। नाइल से बात हुई है, वो आने वाले हैं अभी घर। आ जाएंगे, हो सकता है किसी मीटिंग में हो। नहीं, 20 मिनट पहले मैंने कॉल की थी, कह रहे थे घर के रास्ते में हूँ। तो नाइल साहब हमारी प्यारी भाभी को टफ टाइम दे रहे हैं। आजा सिर्फ एक बार। बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। भाभी, ओहो, आप यहाँ पे खड़ी हैं, अंदर चाय पे आपके साथ वेट करें, आ जाएं। अब साहिर, वो नाइल से बात हुई है, वो आने वाले हैं अभी घर। आ जाएंगे, हो सकता है किसी मीटिंग में हो। नहीं, 20 मिनट पहले मैंने कॉल की थी, कह रहे थे घर के रास्ते में हूँ। तो नाइल साहब हमारी प्यारी भाभी को टफ टाइम दे रहे हैं। जी नहीं, ये भी तो हो सकता है कि वो वाकई किसी मीटिंग में हो। भाभी, आप हार मानने वाली नहीं हैं। अच्छा जी, तो मैं कौन सी जंग लड़ रही हूँ यहाँ? ये जंग ही है, आप नहीं समझती ना। देखिए, उनको पता है वो रात 10 बजे भी आएंगे तो आपको यहाँ पे इंतजार करते हुए पाएंगे। और नाइल का ये ख्याल बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको मोहब्बत करने के साथ साथ उन्हें आपकी मोहब्बत की इज्जत करने की भी जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे देवर को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गर्म चाय की जरूरत है। और आपको चाहे जाने की जरूरत है। आपको पता है, माहीन वो जब मेरे साथ ऐसा करती है तो मैं क्या करता था? हाँ, पैर पड़ जाता था। पैर नहीं पड़ता था ना, उसको एटीट्यूड दिखाता था। आपको भी दिखाना होगा, लेकिन मुझे लगता है आप एटीट्यूड नहीं दिखा सकते। हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल काम दे दिया तुमने। इसके लिए तो कम से कम कोई 8-10 इंजेक्शन लगने चाहिए मुझे, और 20-25 सर्जरियां होंगी, उसके बाद एटीट्यूड आएगा मेरे अंदर। नहीं 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 नहीं, एक इनिशिएटिव लेना होगा आपको। पता है क्या? ये देखें, ये करें, ये करें और यूं करके घूरना है बस। ओके ओके ग्रेट, आ जाए। रुको तो सही।
नाइल, नाइल सब खैरियत है ना? आप ठीक तो है ना? कुछ याद भी है कि तुम्हें क्या हुआ था? हाँ, मैं तो बहुत खुश थी। प्लीज रुमेला, मुझे सिर्फ एक चांस दे दो और मुझे छोड़कर जाने की बातें मत करो। मैं भी कर जाऊंगा। प्लीज प्लीज डोंट गो। लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। तुम बिन सुना 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 सुना, तुम बिन सुना सुना लागे सारा जहां। तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार।